अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी का बोझ आपके सिर पर आ गया है। आप दिल्ली भी संभाल रहे हैं, पंजाब भी संभाल रहे हैं। आपने खुद कहा कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है ये। लेब्रॉन जेम्स एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो जीत तो जाता था, लेकिन साथ की टीम जो पास टीम थी साथ में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो फाइनल्स तक नहीं पहुंचते थे। तो उसने कहा कि काम करते हैं, मैं पैसे कम ले लेता हूं, अपनी फ्रेंचाइज को कहा, लेकिन साथ वाले प्लेयर मुझे खुद चुनने दो। वो चुन लिए और वो फाइनल्स में पहुंचा, फाइनल जीत गया, चैंपियन बन गया NBA के। उसको इंटरव्यू किया गया कि जी क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा कि भगवान, गॉड, रब, उसने कहा भगवान मेरी पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल कामों पर ड्यूटी लगा देता है, बहुत मुश्किल काम करने के लिए ड्यूटी लगा देता है भगवान मेरी। कहता शायद भगवान को भी पता होगा कि मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ, तो इसलिए अगर मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने कि पूरे देश में जाके प्रचार करना है, तो शायद भगवान को पता होगा कि ये मुश्किल काम कर लेता है। हौसला भी तो वही देता है, जो चोंच देता है वो खाना दाना भी देता है। तो इसलिए हम तो सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं। गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। हम तो मजलूमों के हक में लड़ने वाले हमारे गुरुओं ने हमें, और खुद सर्वंस वार दिए और पूरी दुनिया का भला मांगने की हमें बानी दी है उन्होंने। तो काम करना है। मैंने कहा कि पंजाबी हैं हम, तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जिस देश में हम गलती से पहुंच जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी कामयाब हैं, आप पंजाबी को कभी भीख मांगता नहीं देखोगे। तो इसीलिए पंजाबी कौम जो है हार्ड वर्किंग है, और हम यहाँ पे 150 मन दाने एक साल में पैदा करते हैं। धरती पे, दुनिया में धरती पे कोई ऐसी जमीन नहीं है जो 90 मन चावल और 60 मन गेहूं पैदा करते हो, सिर्फ पंजाब की धरती है। पूरे देश की फुटबॉल है हम, पूरे देश की फुटबॉल है। तो हम पूरे देश को खाना खिलाते हैं, हम पूरे देश की रक्षा करते हैं। आज़ादियों में 80% कुर्बानियां हमारी। आज़ादी को कायम रखने के लिए आज कारगिल और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लेके हमारे पंजाबी लड़के खड़े हैं अपना सीना तान के। तो दुख उस वक्त होता है जनाब, जब 26 जनवरी की परेड में से पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी जाती है कि ये रिजेक्ट कर दिया है। शहीद भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये लाला लाजपत राय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, करतार सिंह सराभा को, जलियांवाले बाग के कांड को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये तो मालिक बन के बैठ गए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140-150 करोड़ लोगों का देश है, वही इसके मालिक हैं। 4 जून को लोग ये बता देंगे कि जो कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, कुर्सी बिलोंग्स टू पीपल। लेकिन मान साहब, यहीं से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप लोग उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी करते, वो करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन मूवमेंट सी, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है। हमने कोई मनमोहन सिंह का नाम थोड़ी, वो तो आज भी हम मानते हैं इस बात को कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कि फ्रांस भी उनको कहता है कि हमारा बजट बना दे। इतने पढ़े लिखे सियाने बंदे जिनको दुनिया मानती है, हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे थे, हम तो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने, तो यानी आप कांग्रेस की नीतियों का विरोध बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने हमें चिढ़ाया। ऐसे सड़क पे कानून नहीं बदलते, चुन के आइए। हमारा कोई इरादा नहीं था पार्टी बनाने का। जब चुन के आइए कहने लगे, फिर उन्होंने पार्टी बना ली। हम तो चुन के आगे, वो रह गए, वो राज्यसभा के जरिए आए बाद में वापस। मैंने कहा तुम भी चुन के आओ पब्लिक से। तो मैं फिर कहता हूँ, डेमोक्रेसी पब्लिक की है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। हंकार नहीं करना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए। जो नेता ये भ्रम पाल लेता है कि मैं लोगों से बड़ा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसका जो गलतफहमी का इलाज पब्लिक अगले इलेक्शन में। मान साहब, इसीलिए तो कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता।